देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो क्या आप जानते हैं कि जो जिनपिंग आज अपनी उंगलियों पर चीन के एटमी बटन रखते हैं, वो कभी भेड़ चराते थे। हर देश कोरोना के कहर से कांप रहा है। चीन के अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति को बदल दिया है। अपनी काबिलियत और ताकत पर गुरूर करने वाले देश चीन के फैलाए वायरस के आगे असहाय नजर आ रहे हैं। महीनों से दुनिया चीन से वायरस को लेकर जवाब मांग रही है, लेकिन जिनपिंग की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। कुछ तो वजह होगी। वैसे आपको बता दें कि 2009 में इंग्लैंड के एक पत्रकार और शोधकर्ता मार्टिन जैक्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था When China Rules the World, The End of the Western World and the Birth of a New Global Order। मार्टिन ने इस किताब में बताया था कि 2 सदी से पश्चिमी देशों के दबदबे में रही दुनिया 21वीं सदी में पूर्व से नए लीडर का उदय होता देखेगी और इसका सेंटर चीन होगा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में कोरोना से जिस तरह मौतें हो रही हैं, उससे ये बात काफी हद तक सच साबित होती नजर आ रही है। लेकिन क्या अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ताकतवर देश इसे कबूल करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत को चुनौती देना भी इतना आसान है? मुफलिसी से शिखर तक का मुकाम हासिल करने वाले जिनपिंग की ताकत, हैसियत और काबिलियत की कहानी बताती है हमारी ये रिपोर्ट। शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर जिनपिंग आज जहां खड़े हैं, वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। 2018 के बाद जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं हैं जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ साथ शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ हैं, चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है? जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ त्से तुंग का हुआ करता था। 1953 में जन्मे शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के एक पुराने नेता शी जोंगशुन के दूसरे बेटे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। चीन के शांगजी प्रोविंस में ये वही गांव है जहां जिनपिंग की परवरिश हुई। जिनपिंग ने अपनी जिंदगी के अहम साल इन्हीं पहाड़ियों में भेड़ चराते गुजारे। 1953 में पैदा हुए शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जिनपिंग के पिता करिश्माई नेता माओ त्से तुंग के करीबी थे और चीन के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1960 का ये वो दौर था जब चीन की राजनीति उथल-पुथल से भरी थी। 1962 में जिनपिंग के पिता को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जेल की सजा सुना दी गई। उस वक्त जिनपिंग की उम्र सिर्फ 15 साल थी। जिनपिंग को स्कूल से भी निकाल दिया गया। 60 के दशक के आखिरी सालों में चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ये वो दौर था जब चीन में हर पुरानी चीज को खत्म किया जा रहा था। विरोध करने पर या तो मौत मिलती या फिर जिंदगी भर के लिए सलाखें। 60 के दशक में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान जुल्म ज्यादतियों ने चीन के उस दौर की पीढ़ी को बहुत मजबूत बना दिया। लोग अपनी ही तानाशाह हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन जिनपिंग ने विद्रोह की बजाय खुद को कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे में लपेट लिया। He therefore wants to put the party in charge of all policy areas and in all geographical areas in China. जिनपिंग अपने पिता को जेल भेजे जाने से काफी आहत थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का दामन नहीं छोड़ा। 10 बार कोशिश करने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने में कामयाब हो पाए और यहीं से वक्त बदलने की शुरुआत हुई।
जिनपिंग बीजिंग आए तो चीन की सियासत को नया आकार देना शुरू किया। जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिलने लगी। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लेकर जिनपिंग की सोच का पता पहली बार 2009 में चला, जब मैक्सिको में चीनी पत्रकारों के सामने बातचीत के दौरान उनकी बातें सरेआम हो गईं। 2013 में जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर बोलने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। दुनिया अब चीन से पूछने भी लगी और चीन की सुनने भी लगी। जिनपिंग और मजबूत होते गए। अब बारी विरोधियों को निपटाने की थी। जिनपिंग ने यही किया। जून 2015 में झाओ यांगकांग को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चीन की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रहे झाओ यांगकांग चीन की राजनीति में सबसे धाकड़ माने जाने वाले लोगों में से एक थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के करीबी लिंग जिहुआ को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2015 में करप्शन के आरोप में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2015 में ही चीनी फौज के सबसे बड़े अफसर जू केहू घूस के आरोप में पकड़े गए, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चीन में ऐसा ही होता रहा है। कम्युनिज्म की कील से बनी चीन की गद्दी पर जो भी बैठता है, अपने दुश्मनों को ऐसे ही निपटाता है। लेकिन जिनपिंग तो चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। 11 मार्च 2018 को चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के करीब 3000 सांसदों में से 2/3 ने चीन के संविधान संशोधन के बड़े फैसले को मंजूरी दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं मीटिंग में न सिर्फ शी जिनपिंग को अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया, बल्कि जिनपिंग के विचारों को भी चीनी संविधान में जगह दी गई। चीन में पहले कोई भी शख्स अधिकतम 10 साल तक राष्ट्रपति रह सकता था। इस हिसाब से जिनपिंग का कार्यकाल 2022 में खत्म होना था, लेकिन 2018 में संविधान संशोधन के बाद इस परंपरा को खत्म कर दिया गया। यानी जिनपिंग अब जीवन भर चीन के राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। इसके साथ ये भी साबित हो चुका है कि चीन कोरोना फैलाए या कोई और वायरस, दुनिया को अगले कुछ दशकों तक चीन के तानाशाह और सबसे ताकतवर एक ही नेता के साथ चलना होगा। चीन को लेकर दुनिया नाराज है, जो लाजमी भी है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि जंग हो, क्योंकि जिस तरह कोरोना के कहर ने आम इंसानों को खौफजदा किया हुआ है, उसी तरह किसी भी जंग में आम लोगों पर ही सबसे ज्यादा मुसीबत टूटती है। इसीलिए ऊपर वाले से यही दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे और कोरोना वाली मुसीबत जल्द रुखसत हो जाए। इसके लिए हमें खुद जिम्मेदार भी होना होगा। लेकिन क्या दुनिया में हर कोई यही सोचता है? रूस से आई इन तस्वीरों को देखिए। आगे आगे मरीज, पीछे पीछे अस्पताल का पूरा स्टाफ। यूं लगता है मानो ओलंपिक की रेस हो रही हो। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां एक शख्स को 14 दिन क्वारंटीन के लिए कहा गया। ये शख्स इसके लिए राजी भी हो गया, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि क्वारंटीन सेंटर से दौड़ लगा दी। दौड़ भी ऐसी कि सेंटर का स्टाफ पीछा करते करते हांफ गया, लेकिन कोरोना का मरीज हाथ नहीं आया। रूस में कैद से कोरोना का मरीज भागा तो अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। जरा देखिए तो इन तस्वीरों को। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये भीड़ कोरोना की दहशत से दूर पार्टी करने के लिए जुटी। 3000 से ज्यादा लोग थे, कई तो बंदूकों के साथ पहुंचे थे। लिहाजा पार्टी के बाद जमकर मारपीट हुई, पुलिस पहुंची और दर्जन भर को सलाखों में डाल दिया। दुनिया कुछ भी करे, हमें जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है। देश के कई राज्यों में अब दफ्तर खुलने लगे हैं। सड़कों पर थोड़ी बहुत चहल पहल भी नजर आने लगी है। कई जगह बाजार भी खुलने लगे हैं। लेकिन याद रखें, लॉकडाउन में राहत सरकार ने दी है, कोरोना वायरस ने नहीं। इसीलिए जहां तक हो सके घर में ही रहना मुनासिब समझें। फिलहाल मुझे इजाजत दें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।